हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 5.2 के फर्स्ट 5 क्वेश्चन कर लिए थे। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे सिक्स्थ क्वेश्चन से। तो आइए जानते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है। तो सिक्स्थ क्वेश्चन जैसा कि देख रहे हो आप, लिखा है चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ द AP 11852। तो कहा गया है कि आपको जांच करनी है कि -150 जो है वो जो AP दी हुई है 11852 उसका कोई पद है कि नहीं। तो सबसे पहले तो हमें नहीं पता कि ये कौन सा पद होगा, 150 या है भी कि नहीं। तो हम इसे मान लेंगे क्या, लेट -150 इज nth टर्म ऑफ दिस AP। यानी हमने क्या मान लिया कि 150 जो है वो nth टर्म है। क्या है? nth टर्म है इस AP का। तो माना -150 इस AP का nवां पद है। ठीक है, तो इसका मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि हम an को -150 ले सकते हैं। अब AP हमें दी हुई है क्या, 11852। तो इससे हमें A जो है वो क्या मिल जाएगा, A मिल गया 11 और D क्या मिल जाएगा, A2 - A1 कर लो। तो यहाँ पे 8 - 11 यानी -3। तो यहाँ पे हमने तीन चीज़ें निकाल ली। जो इन्होंने क्वेश्चन कहा था कि जांच कीजिए कि 150 जो है इस AP का कोई पद है कि नहीं। तो हमने 150 को nवां पद मान लिया और A जो है वो 11 AP से देख लिया और D निकाल लिया जो कि -3 आया। अब हमें क्या करना है कि नॉर्मली En का जो फॉर्मूला होता है वो लगाना है और n निकाल के देखना है। A + n-1 वाला जो फॉर्मूला था वो लगाया, उसमें En के जगह पे क्या करेंगे, -150 और ये जो हो जाएगा A हमारे पास क्या है 11, यहाँ पे देखो प्लस n-1 और D क्या है -3। तो अब इसको ऐसे ही रहने देंगे और ये 11 को भी ऐसे ही रहने देंगे और यहाँ पे -3 n से होगा तो -3n, -3 -1 से होगा तो +3। तो यहाँ पे हो जाएगा -150 और ये 11 और +3 कितना हो जाएगा 14 - 3n। अब यहाँ पे -150, ये +14 है, इस साइड आके -14 हो जाएगा -3n। तो यहाँ पे -150 और -14 मिलके -164 या -3n। तो -164 और ये अभी मल्टीप्लाई में -3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे। तो n जो है वो क्या आ जाएगा 164/3। तो यहाँ पे मैं देखा कि n जो है वो कितना आ गया 164/3। एक बार और देखो कि हमने क्या किया था कि -150 को nth टर्म ले लिया, A हमें मिल गया 11 जो कि AP में दिया ही हुआ है, D हमने निकाल लिया -3। En के फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट की और लास्ट में जो है हमारे पास n जो है 164/3 आ गया। तो ये साफ दिख रहा है, यहाँ पे लिख देता हूँ, देखना क्लियरली। ठीक है, 164/3 इज नॉट इंटीजर, नॉट इंटीजर। और हिंदी वालों के लिए कि 164/3 पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है। ठीक है, कभी भी जो n होता है वो इंटीजर होता है, यानी बेसिकली जो है वो एक पॉजिटिव टर्म होना चाहिए, एक धनात्मक पद होना चाहिए। कभी भी फ्रैक्शन में यानी बटे में नहीं होना चाहिए, यानी कि भिन्न में नहीं होना चाहिए, एक इंटीजर होना चाहिए, वो भी पॉजिटिव। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये इंटीजर नहीं है, तो हम कह देंगे, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, -140 इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस AP। और हिंदी वाले लिख देंगे कि -150 इस AP का पद नहीं है। तो समझ आ गया, बस सॉल्व सही से कर लेना। ठीक है, लास्ट में अपने आप ही 164/3 आपको मिल जाएगा आंसर। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP whose 11 टर्म इज 38 एंड 16 टर्म इज 73। कहा गया AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए यदि 11वां पद 38 दिया है और 16वां पद 73 दिया है। तो अब हमेशा याद रखना, जब आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसमें दो पद यानी दो टर्म दिए हों
और कोई भी टर्म निकलवा रहे हो तो आप याद रखना कि वो दोनों टर्म जो दिए हुए हैं उससे दो इक्वेशन बना लो, दो समीकरण बना लो। उन दोनों को सॉल्व करोगे तो ए और डी की वैल्यू आ जाएगी, और ए और डी की वैल्यू आते ही आपको जो भी टर्म निकलवाया जाएगा वो आप निकाल सकते हो। तो वैसे ही करेंगे। तो इन्होंने हमें पहले क्या दिया हुआ है 11 टर्म, तो A11 कितना दिया हुआ है 38, और मैंने कहा हुआ है A11 को हम क्या ले सकते हैं A + 10D = 38, ये हो गया फर्स्ट। ऐसे ही दूसरी चीज़ हमें क्या दी हुई है 16, तो 16 टर्म कितना दिया हुआ है 73, तो यहाँ पे जो है A + 15D ले सकते हैं इसे = 73, ये हो गया सेकेंड। अब आपकी मर्जी है तो आप क्या कर दो फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दो, और लैंग्वेज में लिख देना कि सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, यानी कि हिंदी वाले लिखेंगे पहले में से दूसरे को घटाने पर, इंग्लिश वाले लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। तो ये लिख लेना। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे कर देता हूँ। तो ये देखो A + 10D = 38, और यहाँ पे A + 15D = 73। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, देखो 38 का 5, इसके बाद ये 35 आ जाएगा, वो भी कैसा माइनस का, और यहाँ पे ये माइनस हो जाता है, ये भी माइनस हो जाता है, और ये भी माइनस हो गया था। तो 38 में से 73 माइनस किया तो -35। अब -15 में +10 करेंगे तो -5D, और ये ऐसे कट गया। तो यहाँ पे D = आ जाएगा -35/-5। देखो यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस कट गया, और ये मल्टीप्लाई में था तो इस साइड आके डिवाइड हो गया। तो ये हो जाएगा 5 7 जा, तो D कितना आ गया 7। अब इसको किसी में भी पुट कर दो, आपकी मर्जी है, दोनों इक्वेशन में से, तो आपको A की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं D = 7 को किस में पुट कर रहा हूँ फर्स्ट में, आप लिख देना पुट D = 7 इन फर्स्ट, और हिंदी वाले लिखेंगे D = 7 को पहले में रखने पर। और पहला हमारा क्या था A +, ठीक है 10, और D के जगह पे हम क्या डाल देंगे 7 = 38। तो यहाँ पे आ जाएगा 10 7 जा 70 प्लस A = 38, A = 38 माइनस जो है 70, तो यहाँ पे आ जाएगा A = -32। क्या आ गया A = -32, तो A हमारे पास आ गया -32, D हमारे पास है 7, और निकालने को कौन सा टर्म दिया हुआ है, कौन सा पद दिया हुआ है 31। तो A31 को निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा A + 30D। तो यहाँ पे जो हो जाएगा वो A क्या आया हमारा -32, तो -32 और प्लस जो है 30, और D क्या है हमारे पास 7, तो यहाँ पे हो जाएगा 32 + 37 जाए, यानी 3 7 21 210। अब 210 में से -32 कर दो तो ये आता है 178। तो हमारा जो क्या है 31वां पद है वो क्या आ गया 178, यानी 31वां पद आ गया 178, याद रखना इसको। ठीक है, तो हमने कुछ नहीं किया, जो दो हमें टर्म दिए हुए थे उससे दो इक्वेशन बनाई, उनको सॉल्व करके A और D निकाला, और A और D की वैल्यू पुट कर दी A31 के फॉर्मूले में, तो हमें मिल गया 31वां पद 178। तो ऐसे ही करना है, और ऐसे जितने भी क्वेश्चन आएंगे सबको इसी ढंग से करेंगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब जो क्वेश्चन है 8th वो क्या है, एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, यानी कोई AP है उसमें 50 पद हैं, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12, और जिसका तीसरा पद जो है वो 12 है, एंड द लास्ट टर्म इज 106, और आखिरी पद जो है वो 106 है। तो फाइंड द 29th टर्म, यानी कि आपको 29वां पद ज्ञात करना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो दिया हुआ देखो, इन्होंने कहा था कि AP में 85 पद हैं, ठीक है, यानी टोटल 50 ही टर्म है, और इन्होंने लास्ट टर्म दे दिया है 106, तो कहीं ना कहीं इन्होंने A50 दे दिया हुआ है, और वो कितना दिया है 106, क्योंकि कहा था टोटल 50 पद हैं, तो 50 पद हैं तो 50वां पद ही आखिरी पद होगा, और आखिरी पद जो है लास्ट टर्म जो है इन्होंने क्या दे दिया है 106।
तो इस ढंग से इसको हम आगे लिख सकते हैं ए प्लस 49 डी इजकल टू 106। इसको फर्स्ट मान लो तो ए प्लस 49 डी इजकल टू 106, क्योंकि ये 50 106 दिया हुआ था। और क्या दिया हुआ है, थर्ड टर्म 3 दिया हुआ है, तो A3 जो है वो कितना दिया हुआ है 12। तो A3 को हम क्या ले सकते हैं, ए प्लस 2D इजकल टू 12, ये सेकेंड हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दो और लैंग्वेज लिख देना कि सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, और हिंदी वाले पहले में से दूसरे को घटाने पर। तो यहाँ पे ए प्लस 49 डी इजकल टू 106 और ए प्लस 2D इजकल टू 12। तो यहाँ पे जो है इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस। तो 106 में से 12 माइनस करेंगे तो 94 यानी 94। 49 में से 2D माइनस करेंगे तो 47D, और ये तो पूरा ही कट जाएगा। तो अब यहाँ पे D 94, ये अभी 47 क्या था, मल्टीप्लाई में था, तो डिवाइड में आ जाएगा 47 2 जा, तो D क्या आ गया हमारे पास 2 आ गया। अब इस D2 को जो है जिसमें भी आपको आसान लगे, तो मैं दूसरे में डाल रहा हूँ, छोटा बनेगा। तो क्या करेंगे, पुट यानी D इजकल टू 2 इन सेकेंड, यानी D इजकल टू 2 को दूसरे में रखने पर ऐसे लिख देना। तो D इजकल टू 2 को दूसरे में रखने पर, ठीक है। तो यहाँ D इजकल टू 2 को दूसरे में रख दो, तो दूसरा क्या था A प्लस 2 और D के जगह पे क्या रखना है 2 इजकल टू 12। तो यहाँ पे हो जाएगा A प्लस 4 इजकल टू 12, का 2 2 जा कितना होता है 4, तो A प्लस 4 हो जाएगा। A इजकल टू 12 माइनस 8, तो A आ गया आपका 4, ठीक है। तो 12 में से 8 को माइनस करेंगे 4, क्योंकि इस साइड जो था 4 प्लस में था, वही ये प्लस 4 है ना, तो इस साइड जाके माइनस 4 हो जाएगा। तो A जो है वो क्या आ जाएगा 8, ठीक है। तो A 8 आ गया, D 2 आ गया, और निकालने को क्या क्या रखा है, निकालने को क्या रखा है, तो फाइंड द 29 टर्म। तो 29 टर्म को कैसे निकालेंगे, तो A प्लस 28D। तो यहाँ पे A कितना आया है 8 प्लस 28, और D कितना है हमारा 2। तो यहाँ पे आ जाएगा 8 प्लस 28 2 जा यानी 28 दूने 56, 56 और 8 को जोड़ेंगे 56 एंड 8 को ऐड करेंगे तो 64। तो यहाँ पे A29 जो है आ गया 64। तो कुछ नहीं किया, इसमें भी हमने पिछले क्वेश्चन की तरह दो इक्वेशन बनाई, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, A और D मिल गया और उसको पुट कर दिया A29 के फॉर्मूले में, A29 के सूत्र में, तो हमें मिल गया 29वां पद। ठीक है, सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब जो 9th क्वेश्चन है वो क्या है देखते हैं। तो इफ़ द थर्ड एंड द 9th टर्म ऑफ द AP आर 4 एंड -8, विच टर्म ऑफ द AP इज 0। तो कहा है कि जो तीसरा और 9वां पद है AP का वो 4 और -8 है, तो कौन सा पद जो होगा इस AP का वो 0 होगा, शून्य होगा। तो हमें नहीं पता कि कौन सा पद जो है 0 होगा, तो हम ले लेते हैं लेट 0 बी nth टर्म ऑफ दिस AP। पहले की तरह ले लेते हैं जैसे पहले में लिया था, ठीक है, जो -150 nth टर्म लिया था। तो वैसे ही 0 को हमने क्या मान लिया, वो nवां पद है। तो हिंदी में भी लिख देना, माना शून्य इस AP का nवां पद है, ठीक है। अब हमें दो इक्वेशन दे रखी है, तो मतलब दो टर्म दे रखे हैं। एक दे रखा है A3 जो कि क्या हो जाएगा A प्लस 2D, और वो कितना दिया हुआ है 4, तो इसको फर्स्ट मान लो। ऐसे ही हमें क्या दिया हुआ है 9, तो A9 जो है वो हो जाएगा A प्लस 8D, और ये हो जाएगा कितना दिया हुआ है -8, ये हो जाएगा सेकंड इक्वेशन। तो यहाँ पे देखो क्या कि हमने देखा कि A3 दिया हुआ था A प्लस 2D जो कि 4 हो गया। ऐसे A9 यानी 9 टर्म दिया हुआ था, तो उसे हम A प्लस 8D लिख सकते हैं, वो -8 हो गया, दो इक्वेशन बन गई।
अब इन दोनों को आप सेपरेट में सब्ट्रैक्ट करना, मैं यही करके दिखाता हूँ, बार बार तो यही कर रहे हैं। तो यहाँ लिख देना सब्ट्रैक्ट फर्स्ट माइनस सेकंड, ऐसे दिखा दे रहा हूँ। आप लिख देना कि सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, यानी कि दूसरे में से पहले को घटाने पर, या पहले में से दूसरे को घटाने पर। तो दोनों ही केसेस में आपको AD की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखो ये माइनस हो जाएगा, ये यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये पूरा कट गया। यहाँ पे -8D में से हाँ क्या होगा, +2D होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -6D। और यहाँ पे ये भी प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, तो 12। तो D जो है वो क्या आ जाएगा 12, और नीचे -6 क्योंकि मल्टीप्लाई में था -6, तो अब यहाँ पे -6 डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2। लेकिन क्योंकि माइनस था और ये प्लस था तो आंसर -2 में आएगा। तो D जो है वो क्या आ गया, -2। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जैसे हमने अभी पिछले क्वेश्चन में 2 इक्वेशन बनाए थे, तो तीसरा और नौवां पद दिया था तो 2 इक्वेशंस बना ली, और दोनों इक्वेशंस को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दिया, घटा दिया, तो हमें D की वैल्यू -2 आ गई। अब ये D -2 को हम पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप कर दो D -2 को, जो भी छोटी इक्वेशन है तो यही वाली है पहली, तो D -2 को हम किस में डाल रहे हैं, पहले में। ठीक है, तो आप लिख देना D -2 को पहले में रखने पर, या पुट D -2 इन फर्स्ट। तो यहाँ पे आ जाएगा A + 2 -2, यहाँ पे 4। तो हमने क्या किया कि D के जगह पे -2 डाल दिया। तो यहाँ पे आ जाएगा A, ये 2 जा -4, यहाँ पे 4, तो A -4 उस साइड क्या हो जाएगा +4, तो 4 + 4 तो 8। तो A 8 आ गया, और D जो है वो पहले ही -2 आ गया था। और इन्होंने कहा था कि कौन सा पद जो है वो 0 होगा, तो फॉर्मूला हम ये लगाएंगे A + n-1 D। तो इसमें an जो है वो तो 0 हो गया, हमने पहले मान लिया था 0 जो nth टर्म है, तो 0। A हमारा कितना निकला है 8, प्लस n हमें पता नहीं, वो तो निकालना है कि 0 कौन सा पद है, और D -2। तो यहाँ पे जो है हम क्या करेंगे, 8 को इस साइड ले जाएंगे, अभी क्या है प्लस में, उस साइड जाएगा क्या हो जाएगा माइनस में, तो -8 n-1 -2। तो अब ये हो गया -8 = n-1 -2। अब -2 क्या मल्टीप्लाई में, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा n-1। तो -2 और -8 का माइनस कट गया, 2 4 जा, तो यहाँ पे आ गया n-1 = 4। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, n = -1 था, उस साइड जाएगा क्या हो जाएगा प्लस, तो 4 + 1, तो n = हो जाएगा 5। तो यानी कि जो हमें AP दी गई थी जिसका तीसरा और नौवां पद, उसका शून्य कौन सा पद है, 5वां पद है। तो ये था आपका क्वेश्चन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10th क्वेश्चन जो कहता है द 17 टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स इट्स 10 टर्म बाय 7। यानी एक थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, सो सही से समझना कि कोई AP है, उसका 17वां पद जो है, 70 टर्म जो है वो उसके 10th टर्म से 10वें पद से 7 ज़्यादा है। यानी कि मान लो कि कोई AP है, उसका 10वां पद कुछ रहा होगा, तो जो उसका 17वां पद रहा होगा वो उसके 10वें पद से यानी 10th टर्म से 7 एक्सीड यानी 7 ज़्यादा है। तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस, और आपको क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर हम देखें तो इसको सीधा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से हम कर सकते हैं। कहा गया है कि कोई AP है, ठीक है, तो AP का 17वां पद जो है, ठीक है, A17, ठीक है, तो वो इसके 10वें पद से कितना ज़्यादा है, 7। तो अब ये A10 है, इसको इस साइड ले आओ, तो A17 माइनस A10 जो है वो कितना हो जाएगा, 7। अब इसको खोल दो, तो A17 को हम क्या लिख सकते हैं, A + 16D, और A10 को हम क्या लिख सकते हैं, A + 9D, और ये कितना हो जाएगा, 7। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि इन्होंने कहा था कि कोई AP है, उसका 17 टर्म उसके 10 टर्म से 7 ज़्यादा है, तो हमने 10 टर्म में 7 ऐड कर दिया, तो हमारा 17 टर्म आ जाएगा। तो A17, अब A10 जो था प्लस में था, इस साइड माइनस मिला, = 7। अब दोनों खोल दिया। A17 को हम कैसे लिख सकते हैं, A + 16D, सिखाया हुआ है, कम D हो जाता है, और A10 को हम क्या लिख सकते हैं, A + 9D,
ठीक है, और इन दोनों को माइनस करके इक्वल टू 7। अब a प्लस 16d और ये माइनस अंदर जाएगा तो दोनों को माइनस कर देगा, तो माइनस a माइनस 9d इक्वल टू 7। तो यहाँ पे a प्लस में है, यहाँ माइनस में कट गया। 16d में से 9d माइनस होगा तो 16d में से 19d करेंगे तो 7d इक्वल टू 7। तो d इक्वल टू 7/7 क्योंकि मल्टीप्लाई में था, इधर डिवाइड, तो ये कट के 1, तो d इक्वल टू 1। तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, देयरफॉर कॉमन डिफरेंस इज 1, यानी क्या चीज़, सार्वंतर 1 आ गया। ठीक है, तो याद रखना, क्योंकि ना डी निकालने को कहा था, डी का मतलब सार्वंतर है, तो हमने कुछ नहीं किया, जो हमें कंडीशन दी हुई थी, जो हमें स्थिति दी हुई थी, शर्त दी हुई थी, उसको हमने करके देखा और अंत में अपने आप ही डी आ गया इसको सॉल्व करने के बाद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस टर्म ऑफ AP 3, 15, 27, 39 will be 132 more than its 54 टर्म। तो क्वेश्चन को समझते हैं। AP दी हुई है हमें, ये AP है 3, 15, 27, 39। इस AP का कौन सा पद जो है वो 132 132 ज़्यादा होगा इसी AP के 54 टर्म से। तो हमें कुछ नहीं करना, पहले 54 टर्म निकालना है और जो 54 टर्म आएगा उसमें हम प्लस 132 कर देंगे और उसे an मान लेंगे और फिर हमें n की वैल्यू निकालनी होगी। तो हम 54 टर्म निकालते हैं। तो पहले तो a लिख लो, a क्या है हमारे पास AP में 3, d निकाल लो, d क्या है हमारे पास 15 माइनस 3 कर दो 2 और 12, 15 माइनस 3 12। तो a निकल गया 3 और d निकल गया 15 माइनस 3 12। अब आगे बढ़ते हैं 54। अब 54 हम कैसे निकाल सकते हैं टर्म, तो a प्लस 53d, ठीक है, a प्लस 53d करके निकाल सकते हैं। a क्या है 3 प्लस 53 और d क्या है हमारे पास 12। तो यहाँ पे अब हम क्या कर सकते हैं, 53 को 12 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 106। 53 को 12 से करेंगे और 53 को 1 से करेंगे तो 53, तो 6 3 6। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस 6 3 6 और इसमें 3 ऐड कर देंगे तो 6 3 9। तो हमने देखा कि 54 टर्म जो है 639 आ गया। और हम अब क्या करेंगे कि इस 639 में हमें an बनाना है अब नया, तो वो क्या हो जाएगा, a 54 प्लस 630 132, क्योंकि इन्होंने क्या कहा था कि इस AP का कौन सा पद जो होगा वो इसके 54वें पद से 132 ज़्यादा होगा। तो जो भी 132 ऐड करने का 154 में आएगा उसे हम nवा पद मान लेंगे। तो मैंने nवा पद मान लिया, तो an जो है वो जाएगा a 54 प्लस 132, यानी 54 पद को निकाल लिया, 54 टर्म को निकाल लिया, उसमें 132 ऐड कर दो। तो यहाँ पे 54वां पद क्या निकला है 639। अब उसमें हम क्या ऐड कर देंगे 132, ठीक है। तो इसको ऐड करके देखो 639 में 132, तो ये 1 7 और ये हो जाएगा आपका 8। तो हमारे पास क्या आ गया 871, नहीं 1 मिनट, 771, ठीक है। तो 771, तो हमारे पास नया an जो है वो आ गया 771। और अगर आपको ये भी लिखना हो कि ये आपने an कैसे ले लिया, तो आप इनको पहले ऐड ही कर देना, 771 ही निकाल देना और बाद में कह देना लेट 771 इज nth टर्म ऑफ दिस AP। और हिंदी वाले माना 771 nवा पद है इस AP का, फिर an इक्वल टू 771 लिख देना। और अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, an जो होता है वो a प्लस n माइनस 1d होता है। तो यहाँ पे an जो हमारे पास 771 है, a हमारे पास 3 है, n माइनस 1, ठीक है, और d हमारा 12 है। तो
अब इसको हम क्या करेंगे, इधर जो है माइनस में ले आओ, तो 771 माइनस 3 प्लस में था, इस साइड आगे माइनस 3 हो गया, n-1 और 12। अब यहाँ पे -3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 768 n-1 12। अब ये 12 मल्टीप्लाई में तो इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा और ये n-1 रहेगा, तो 12 जो हो जाएगा 6 जा 12 6 72 4 8 चौक, तो 12 को 64 बार करेंगे तो 768 आता है। तो आप लोग अलग से ही करके देख लेना, अगर नहीं आएगा तो 768 को 12 से डिवाइड कर लेना, 64 आता है। तो यहाँ पे n-1 इक्वल टू 64 हो गया और n इक्वल टू 64 -1 है, इस साइड आएगा तो +1, तो n इक्वल टू 65। तो 65वां पद जो होगा वो इस AP का 54वें पद से 132 ज़्यादा होगा। अभी अंत में लैंग्वेज में लिख देना, ठीक है। तो n इक्वल टू कितना आ गया 65, अलग से भी यहाँ पे दिख दे रहा हूँ, n इक्वल टू 65, तो 65वां पद से 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 11 के बाद मैं डायरेक्ट 13 कर रहा हूँ, 12 जो है वो छोड़ रहा हूँ। एक बार घर पे 12 ट्राई करके देखना, नहीं आएगा तो डाउट में आप लोगों से पूछ सकते हो। तो 13th क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3, ठीक है, यानी कि 7, कितने 3 डिजिट के नंबर जो हैं वो 7 से डिविजिबल हो सकते हैं, ठीक है, यानी 3 अंकों की कितनी संख्या 7 से भाज्य है। तो 3 अंकों की संख्या कहाँ से शुरू होती है, सबको पता होना चाहिए, 100 से शुरू होती है, यानी 100 से शुरू होती है, और लास्ट कहाँ पे होती है 999 पे, क्योंकि उसके बाद 1000 आता है और 1000 जो है 1 2 3 4 डिजिट का हो जाता है, 4 अंकों का हो जाता है। तो यानी 3 डिजिट यानी 3 डिजिट के जो नंबर्स होते हैं वो 100 से शुरू होते हैं, 999 पे ख़त्म होते हैं, 100 से शुरू होते हैं, 999 पे ख़त्म होते हैं। तो इस 3 अंकों की कितनी ऐसी संख्याएं होंगी, 3 डिजिट की कितने ऐसे नंबर्स होंगे जो 7 से पूरी तरह डिविजिबल होंगे, 7 से पूरी तरह भाज्य होंगे। तो हम इसका AP का पहला टर्म जो है वो पहला संख्या कौन सा है 100 के बाद जो 7 से डिवाइड होता है, तो 105 है, करके देख लेना, ठीक है। पहला संख्या जो 7 से डिवाइड होता है 105, 100 के बाद फिर इसमें 7 जोड़ देंगे तो 112 हो जाएगा, 119 हो जाएगा। अब हमें आखिरी भी देखना है, ठीक है। तो आखिरी निकालने का तरीका सीख लो कि 999 था, इसे 7 से डिवाइड करो, 7 एकम 7, 2 9, 7 चौक 28, 1 9, 7 7 दूना 14, 5 बच गया अंत में रिमाइंडर। तो क्या करो 999 में से 5 को माइनस कर दो, तो 994, यानी 999 में से 5 माइनस कर दिया 994। अब 994 जो है वो आखिरी ऐसी संख्या होगी जो 7 से डिवाइड हो रही होगी। तो पहली 105 है, दूसरी 112, 119 और आखिरी 3 डिजिट नंबर जो 9 है वो 7 से डिविजिबल होती है, वो 994 है। तो यहाँ पे जो है हम an ले लेंगे, a प्लस n-1d, और an जो है वो ये बन जाएगा, l भी कह सकते हैं, a ये है, ठीक है। तो an 994, a 105 प्लस n जो है हमारे पास है नहीं, वही हमें निकालना है, और d जो है कितना है, क्योंकि 7 से डिविजिबल पूछा है तो 7 ही ज़्यादा है, तो माइनस कर लेना, वैसे भी 7 ही आएगा। तो अब इसको जो है इससे माइनस कर दो, 994 को में से क्या करेंगे 105 माइनस कर देंगे, तो 105 माइनस कर दिया, और n-1 7 ऐसे ही रहेगा। तो ये प्लस में था, इससे जाके माइनस कर दिया, तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 14 में से 5 9 8, और यहाँ पे जो है 9, तो 9 889 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 889, तो इक्वल टू n-1 7। तो अब यहाँ पे 889 को ऐसे रहने देंगे, और ये 7 अभी मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा n-1। अब 7 से इसको डिवाइड कर दो, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14,
और ये हो जाएगा 7 7 जा 49। तो यहाँ पे जो है 127 आ गया इक्वल टू n-1। आप देख लेना इसको, 889 को डिवाइड कर लेना 7 से, 127 आता है। तो n-1 जो है वो 127 आ गया। n यहीं पे रहने देंगे, -1 ना इस साइड जाके +1 हो जाएगा, तो n इक्वल टू 128। तो इस ऐसे 128 संख्याएं होंगी 3 अंकों की जो 7 से डिवाइड होती होंगी। और इंग्लिश वाले देयर आर 128 नंबर्स ऑफ 3 डिजिट विच इज डिविजिबल बाय 7। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के लिए।